बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। मैं लड़की हूँ और ये मेरी लिमिटेशन है। नेवर बैडमिंटन खेलो, स्टेट लेवल खेलो, नेशनल लेवल खेलो। आपका भी यही रिश्ता होगा अपनी माँ से कि हर वक्त संजोने की आदत। फैमिलीज ट्रांसफरेबल जॉब्स में होती हैं, उसमें जॉइंट फैमिली का अनफॉर्चुनेटली उतना कल्चर डेवलप नहीं हो पाता, बिकॉज आप तो अपने डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स के साथ रहते हो। ये हम नहीं खाते हैं या वो नहीं खाते हैं या ये हमारा खाना नहीं है। नेवर कि किसी की नज़रों से गिरना नहीं। दूसरे आपके बारे में क्या कह रहे हैं, दूसरा कोई ओछा वर्ड आपके बारे में ना बोले, कुछ इस तरह की ज़िंदगी गुजारना। अब कई लोगों की इसमें अलग अलग राय हो सकती है। सुंदर घर में रहो, और सुंदरता पैसे से नहीं आती हमेशा। नाम अपना नहीं होता, नाम दूसरों का होता है। ना कोई ग बोल पाएगा, ना कोई ज बोल पाएगा, ये गजाला हो जाएगी। तो फिर माय फादर नेम्ड मी आतिका। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज द सॉन्ग आती क्या खंडाला। बहुत अच्छी कॉटन साड़ी पहनकर, लंबे काले घने बाल, और बैठ के इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ती थी। बेटियों के दस्तरखान की रंगत पे खुश होना, इसमें जज्ब है हमारी माओं की फाकों की कहानी। तो रुचि दीदी ने बोला, अरे बीबी ये सुराख हमने किए हैं उन्हें देखने के लिए। My birthday is on 31st August and my sister's birthday is on 9th of September. लेकिन अक्सर एक ही दिन हो जाता था। मेरे बर्थडे के दिन उसका भी बर्थडे निपटा दिया करते थे। एक्चुअली ये सच है। इट इज ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। एंड द वैल्यू ऑफ फैमिली। देखिए मुझे बड़ी प्यारी फोटो एल्बम मिली। एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू माई मदर। मेरी मदर ही वक्त निकाल के बहुत प्यार से वक्त देकर ये सब करती हैं। एंड आई वांट टू शो यू माई फोटो एल्बम, माई चाइल्डहुड मेमोरीज and a lot of beautiful things, and I want to show you some pictures. वो कौन सी memories हैं मेरे बचपन की that made me the person that I am, और बचपन का क्या रोल रहता है हम सबकी यूथ ईयर्स में और उसके बाद के फॉर्मेटिव ईयर्स में। वाटरशेड मोमेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स का प्यार और स्कूल एक्सपीरियंसेस, दरअसल वही हमको बनाते हैं जो कि हम हैं, बाकी और कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत डीएनए होता है, बट इट्स व्हाट वी गो थ्रू। सो माय फैमिली एक्चुअली बिलोंग्स टू लखनऊ। लॉट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे चाचा, बहुत सारे मामा, सब बड़े क्लोज नेट, सब खूब हंसी मजाक करने वाले, खाने के शौकीन, लिटरेचर के शौकीन, दावतों के शौकीन, घरों में महफिलों के शौकीन, अच्छी अच्छी बातों के शौकीन, शेर व शायरी के शौकीन, एवरी एंड वेरी एकेडमिकली इंक्लाइंड। देयर आर लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स इन माय फैमिली। मैं सिर्फ एक ही लड़की हूँ जो मीडिया में आई। मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, स्टार में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। तो सबसे पहली चीज़ जो पेरेंट्स को या सबको लगी वो ये था कि बॉम्बे कैसे जाएंगे भाई, बॉम्बे कैसे अपनी बच्ची को छोड़ के आएंगे। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने फादर की कि मेरे पापा ने बोला कि जहाँ काम होगा मेरी बेटी वहाँ जाएगी और मैं छोड़ कर आऊँगा। ही बुक्ड अ वेरी एक्सपेंसिव एयर टिकट, क्योंकि बहुत लास्ट मोमेंट पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था। एंड वी केम इन, उन्होंने एक पीजी का इंतज़ाम कराया। एक दिन के लिए वो आए, मुझे उसमें छोड़कर चले गए। बोले बेटा आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद हैं, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, अपनी ज़िम्मेदारी खुद है। अपनी ज़िंदगी अच्छे से बनाइए, अच्छे से चलाइए, एंड ऑल द बेस्ट यू, एंड आई एम ऑलवेज देयर, बट यू विल बी स्टीयरिंग योर लाइफ। मेरी जो पहली मेमोरीज है ना, वो मेरठ सिटी की हैं, मेरठ कैंटोनमेंट पर्टिकुलरली। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर कि तुम लड़का हो लड़की हो, वो ऐसी कोई बात नहीं करते थे कि जिससे मुझे ये एहसास हो कि मैं लड़की हूँ और ये मेरी लिमिटेशन है। नेवर। इनफैक्ट ये सीखो, वो सीखो, हॉर्स राइडिंग सीखो, स्विमिंग सीखो, बैडमिंटन खेलो, स्टेट लेवल खेलो, नेशनल लेवल खेलो, ये हर वक्त बातें पापा मुझसे करते थे। सेंस ऑफ अर्जेंसी टुवर्ड्स लाइफ एंड गोल्स, ये मेरे फादर की बदौलत है, और आज भी शायद मैं निरंतर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये उन्हीं ने मेरे अंदर इनकलकेट किया है। थैंक यू पापा, आई लव यू। नाउ
माय मदर, देखिए आपकी मदर के साथ भी यही होगा, आपका भी यही रिश्ता होगा अपनी माँ से। एक तो ये कि हर वक्त संजोने की आदत, हर वक्त सेव करने की, हर वक्त कंजर्व करने की आदत, और कम में बड़े का इल्यूजन देना कि जो जितना है उसमें हम बहुत खुश हैं, जितना है हम बहुत लकी हैं, वी आर ब्लेस्ड। सो हमें बचपन में ऐसा लगता था कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, कितने ब्लेस्ड हैं। वाइल ग्रोइंग अप ऑल वी हैड इन टर्म्स ऑफ अ व्हीकल वाज अ स्कूटर। आगे मैं खड़ी होती थी, पीछे माय सिस्टर, माय फादर वुड ड्राइव द स्कूटर। उसमें कभी गाना गाते हुए कहीं जा रहे हैं, एवरी वीकेंड पार्क जाना है, वहाँ पिकनिक करनी है। बर्थडे हमारा एक जगह होती थी, बड़ा सा पार्क वहाँ होता था, वहाँ हॉर्स राइडिंग, एलिफेंट राइड, कैमल राइड खूब इंजॉय करते थे। मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे गौतम अंकल, पंडित अंकल, राजीव अंकल, रशपाल अंकल, वही हमारी फैमिली थे। यू नो, जो फैमिलीज ट्रांसफरेबल जॉब्स में होती हैं, उसमें जॉइंट फैमिली का अनफॉर्चुनेटली उतना कल्चर डेवलप नहीं हो पाता, बिकॉज आप तो अपने डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स के साथ रहते हो। तो मेरे पापा के डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स ही मेरे चाचा थे और मामा थे, एंड आई लुकड अप टू देम, आई स्टिल लुक अप टू देम। सो उन्हीं के बच्चे मेरे कजन्स, तो माई कजन्स आई कैन से हु आर नॉट ब्लड रिलेटेड टू मी are Shartul, Shivi, and Nitu Bhaiya, and Dabu Bhaiya, and Shalu Bhaiya, and Simi, and Sonia, and Ruby, and all these people. So ये एक बात बड़ी अच्छी रही हमारे लाइफ की कि हम लोग लगातार जो ट्रैवल कर रहे थे उससे नए फ्रेंड्स बनाए, और हर कल्चर, मेरी मदर की एक अच्छी बात ये थी, हर तरह का खाना खाओगे। आज घर में ढोकला बनेगा, आज घर में चाइनीज़ बनेगा, आज पाव भाजी बनेगा, आज साउथ इंडियन बनेगा, आज एवरी टाइम हर हफ्ते कुछ नया मेन्यू होता था, जिसकी वजह से हमारा कल्चरल टूरिज़्म होता रहा घर में। हमें कहीं भी एडजस्ट करने में इसलिए भी परेशानी नहीं हुई क्योंकि हम खाने को लेके रिजिड नहीं थे कि ये हम नहीं खाते हैं या वो नहीं खाते हैं या ये हमारा खाना नहीं है। नेवर। मेरे घर में आज भी 40 साल पुरानी चीज़ें वो अलमीराज में रखी हुई हैं, एंड समटाइम्स आई आस्क कि मम्मा गेट रिड ऑफ दैट ना, ओल्ड, लेट द ओल्ड एनर्जी गो अवे एंड लेट न्यू एनर्जी कम इन। बट मदर्स का एक ये होता है कि नहीं, कल का क्या पता, जो है उसको संभाल के रखो। आपकी मदर के साथ भी ये होता होगा। शर्म और हया का बहुत ख्याल हमारी मदर से हमको मिला कि कितना भी ज़िंदगी में आगे चले जाओ, कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, पैसे कमा लो, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत कमा लो, बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि किसी की नज़रों से गिरना नहीं है। दूसरा कोई ओछा वर्ड आपके बारे में ना बोले, कुछ इस तरह की ज़िंदगी गुजारना। अब कई लोगों की इसमें अलग अलग राय हो सकती है। कोई कहेगा कि यार हाँ, कितना दूसरों के बारे में हम सोचेंगे, यार अपनी ज़िंदगी जियो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। खाओ अपने मन का, पहनो दूसरे के मन का। अब ये देखा जाए तो थोड़ा सा पुरानी सोच हो सकती है कि भाई आई एम ट्राइंग टू प्लीज अदर्स विद व्हाट आई वेयर, बट इन अ वे दैट हेल्प्ड मी, आई वुड से। I don't know if you have a different opinion, please write in the comments below, but this is what worked in my favor कि थोड़ा दूसरों का ख्याल करते हुए, फैमिली का, एक्सटेंडेड फैमिली का, इवन अपने फैंस, फॉलोअर्स और अपने कॉलीग्स और सबका ख्याल करते हुए चलोगे ना, तो इट्स बेटर दैन वॉकिंग अलोन। अकेला चलो रे सुनने में अच्छा लगता है, बट अल्टीमेटली आप अकेले हो जाते हो। बर्थडेज, मेरे घर में बर्थडेज एक बहुत ही स्पेशल दिन हुआ करता था। बहुत छोटे से घर में बड़ा सेलिब्रेशन कैसे करते हैं मेरी मदर से कोई पूछे। एंड मेरी मदर को घर को खूबसूरत रखना इतना अच्छा आता था, आई थिंक आई हैव टेकन आफ्टर हर, कि घर कैसा भी हो, आपके पास रिसोर्सेज कितने भी हों, हमेशा सुंदर घर में रहो। और सुंदरता पैसे से नहीं आती हमेशा, सुंदरता आपके अपने अखलाक से आती है, आपके अपनी सोच, आपके अपने एक्लेक्टिक टेस्ट से आती है। सो एवरी ईयर वी हैड अ ब्यूटिफुल बर्थडे। मेरी सिस्टर का बर्थडे एक ही दिन सेलिब्रेट होता था। माई बर्थडे इज़ ऑन 31st अगस्त एंड माई सिस्टर्स बर्थडे इज़ ऑन 9th of September, लेकिन अक्सर एक ही दिन हो जाता था। मेरे बर्थडे के दिन उसका भी बर्थडे निपटा दिया करते थे। अब वो बहुत गुस्सा करती है इस बारे में ना। अच्छा, ये है मेरे बचपन की फ़ोटो। सो अब बड़े मज़ेदार कहानी आपको सुनाऊं। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरा नाम मेरी दादी ने कुछ और रखा था। ओके, आई वुड टेल यू।
गजाला रखा था। गजाला मीन्स जिसकी गजाल सी आंखें हों, मतलब हिरन जैसी आंखें हों। आई हैव टेकन आफ्टर माई मदर, मेरी माँ की बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो मेरी दादी को खूबसूरती का बड़ा शौक था, उन्होंने लिख दिया गजाला। तो गजाला 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 गजाला। सो आई वेंट टू माई ननिहाल, तो वहाँ जाके सब गजाला गजाला बोलने लगे। तो वापस आई, जब मैं वापस आई तो फिर ये हुआ, अरे ननिहाल वालों ने भी यही नाम बोलना शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, हमारा अपना नाम होगा। अब फिर उन्होंने खुद फिर से कुछ दूसरा नाम बना दिया और दूसरा नाम रख दिया। खैर मेरे पापा आए, माय फादर वाज पोस्टेड समवेयर एल्स एंड मी एंड माय मदर एंड माय ग्रैंडमदर वर स्टेइंग टुगेदर। तो उन्होंने बोला, देखिए ये गजाला नाम कोई नहीं प्रोनाउंस कर पाएगा। नाम अपना नहीं होता, नाम दूसरों का होता है, क्योंकि दूसरे आपका नाम बोलेंगे। ना कोई ग बोल पाएगा, ना कोई ज बोल पाएगा, ये गजाला हो जाएगी। इसका सिंपल सा नाम रखिए आप। तो फिर माय फादर नेम्ड मी आतिका, सिंपल आतिका। इनफैक्ट आमिर खान से जब मैं पहली बार मिली थी तो हम वी वर जोकिंग अबाउट इट कि मेरा नाम कैसे आप याद रखेंगे। All you have to remember is the song Atika Khandala, and then you'll remember my name. So Atika is a nice, it's easy to remember and easy to pronounce. And Atika means a pious woman. Simple सा नाम और simple सा उसका मायने। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही मैं सीधी सादी हो गई, इस दुनिया में इतना सीधापन चलता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ऊपर वाले के साथ हिसाब हो जाएगा इसका। जो मेरी सबसे विविड मेमोरी है ना मदर की या मेरे बचपन की, वो ये है कि मेरी मदर सुबह 10 बजे तक घर पूरा साफ करके, फादर को टिफ़िन बना के भेज के, पूरा घर सब लंच सब कुछ बना के, और एक बहुत अच्छी कॉटन साड़ी पहनकर, लंबे काले घने बाल जो गीले होते थे, और बैठ के इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ती थी। एंड दैट वाज सच एन एम्पावरिंग इमेज फॉर अ लिटिल गर्ल। इमेजिन अ मदर रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स with a nice crisp sari. मुझे लगता है she was almost like a principal of a college for me, though she never kind of got professionally active, because उस ज़माने में उन्होंने बोला कि बेटा रिसोर्सेज नहीं थे इतने कि हम तुम्हें छोड़ के जा सकते, ना मेड्स होती थी ना कोई होती थी। तो वेरी वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। मतलब हम आज की तारीख में जो लड़कियाँ कुछ कर पा रही हैं वो इस बदौलत कर पा रही हैं क्योंकि उनकी मदर्स ने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं। एक मैंने 2 लाइंस बहुत प्यारी लिखी थी, रेख्ता में भी सुनाई थी। हम बेटियों के दस्तरखान की रंगत पे खुश होना, इसमें जज्ब है हमारी माओं के फाकों की कहानी। हमने जितना अचीव किया है अपनी माँ और अपने फादर की कुर्बानियों के बदौलत अचीव किया है। और ये जब तक बात समझ में आती है थोड़ा लेट हो जाता है, बट इट्स नेवर लेट टू से थैंक यू टू देम, नेवर लेट। सो आई स्टडीड इन IT कॉलेज इन लखनऊ। मैं आई हूँ 15-20 दिन के बाद वो हुआ मिस कॉलेज जो होता है, एंड आई वाज क्राउन्ड मिस कॉलेज, आई वाज मिस IT कॉलेज। एंड यू नो उसके जस्ट पहले मैं बड़ी ही गॉकी किस्म की टीनेजर थी, ऑलवेज वेरी बॉइस्टरस एंड बॉयिश एंड शॉर्ट हेयर एंड शू पहना, स्नीकर्स पहने, स्कूटर उठाई और चल दिए एंड ब्ला 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 ब्ला। एंड सडनली I was supposed to live a little feminine life because I was crowned Miss College, and everybody looked at me and said, "Yeah, Miss College, ये आतिका इसका नाम है." So I had to change course थोड़ा सा। और कॉलेज में I had so much fun। एक तो ये कि गर्ल्स कॉलेज था, कुछ सोचना नहीं पड़ता था कि ना लिपस्टिक लगानी है ना कुछ करना है, बस मस्ती करते रहो। और IT कॉलेज का एक मैं आपको जोक सुनाती हूँ। हमारी एक दीदी थी, रुचि दीदी, PG की वो थी हमारे हॉस्टल की, क्या मुझे याद नहीं आ रहा, वाइस प्रेसिडेंट शायद, VP थी। तो मैंने उनसे बोला, रुचि दीदी, हमारी रैगिंग चल रही थी, रुचि दीदी देखिए इतनी मोटी दीवारें हैं हमारे कॉलेज की, 100-150 साल पुराना कॉलेज है, इतनी मोटी दीवारें हैं, लड़कों ने बाहर से हमें देखने के लिए इसमें सुराख कर दिए हैं। तो रुचि दीदी ने बोला, अरे बीबी ये सुराख हमने किए हैं उन्हें देखने के लिए। I can't forget it। इतनी मस्त लड़कियां होती है ना सीनियर्स किसी भी गर्ल्स हॉस्टल की, ऐसी पटाखा होती हैं। आप जानते होंगे, आप गए होंगे, आप हॉस्टल में रहे होंगे, और अगर नहीं रहे होंगे तो आपने कहानियाँ सुनी होंगी। एनीवे, तो उसके बाद मैं निकल के फिर मुझे यकायक लगा कि अरे भाई मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है, मैं क्या करूँगी ज़िंदगी में। तो मैंने हॉस्टल से आई ऑप्टेड आउट ऑफ द हॉस्टल
और मैंने कैट की तैयारी की। उफ, आई टेल यू, सबसे पहले तो जो लोग एकेडमिक इंक्लाइंड होते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई। जिस पीजी में मैं रहती थी, दैट पीजी वाज ओन्ड बाय अ रिटायर्ड विंग कमांडर ए.के. सहाय। उनकी एक अच्छी बात ये थी कि हर थर्सडे, एंड द पिक्चर इज़ राइट हियर, हर थर्सडे हमारा एक थीम पार्टी होती थी कि जहाँ कुछ कुछ बन के आप आएंगे, फिर डांस करो, मस्ती करो, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद आप बैठ के डिस्कशन करेंगे, कोई एक टॉपिक होगा और उस पर सब लड़कियों को अपनी राय देनी होगी। करप्शन, पोल्यूशन, एवरीथिंग, वो सारे सोशल मलेज जो हमारी सोसाइटी के हैं या हमारे पॉलिटिकल इश्यूज, उस पर बात करनी होगी। एंड आई फेल्ट सो गुड, आई फेल्ट सो हर्ड। जो मैं बोलती थी, फिर वो तारीफ़ करते थे, फिर और होमवर्क देते थे। ऐसे करके मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए मैं कहूँगी वहाँ से हुआ। गॉड ब्लेस हिज सोल। ऐसे ख़ास तौर से मैंने देखा है आर्मी के जो लोग होते हैं ना, चाहे वो रिटायर्ड भी हों, उनकी ज़िंदगी से सेंस ऑफ पर्पस कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता। अगर आप किसी आर्मी ऑफिसर के टच में नहीं हैं या आपने कभी नहीं देखी कैंटोनमेंट लाइफ, आई ग्रू अप इन अ कैंटोनमेंट, अगर आपने नहीं देखी कभी कैंटोनमेंट लाइफ, तो प्लीज़ आप देखिए, प्लीज़ उनसे टच में रहिए, क्योंकि जो चीज़ें आर्मी ऑफिसर्स और उनकी फैमिली आपको सिखा सकते हैं, वो सिविलियन लाइफ में नहीं सीख सकते हम। वन ऑफ इट इज़, हाँ, इंडियन आर्मी का जो वो है मोटो है, सर्विस बिफोर सेल्फ। These are my theatre days. So when I was in IMC was inside JNU campus, तो हम पूरा दिन थिएटर करते थे। एक बहुत अच्छा थिएटर का एक ग्रुप था कॉल्ड बहरू। मैं उसकी एक तरह से लीड एक्ट्रेस हो गई थी कुछ टाइम के लिए, और बहुत सारे प्लेज उसके मैंने किए। तो आई प्ले अ ग्रीविंग वाइफ, कि मैं अपने हस्बैंड को सिनाइल होता हुआ, इंसेन होता हुआ देख रही हूँ, एंड आई एम ऑल्सो, इट्स इम्पैक्टिंग मी। बहुत पावरफुल और बहुत ही गहरा रोल था। मुझे बहुत दिनों तक उससे परेशानी रही, बिकॉज इतना ज़्यादा उसमें इट वॉज अ वेरी मकाब्र रोल। सो दीज आर द थिएटर पिक्चर्स फ्रॉम कॉलेज, वेयर मुझे लगता था मैं एक्टिंग ही करूँगी, मैं एक्टर ही बनूँगी, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी पक्की सॉलिड हो गई थी ना, द स्टेज प्रेजेंस, हाउ टू चेंज योर बॉडी, पोस्चर, फेस, एवरीथिंग। सो आई वॉज एक्चुअली ट्रेनिंग टू बी एन एक्टर। आई डोंट नो हुआ क्या मेरी ज़िंदगी में कि मैं कहीं और चली गई। सो दिस इज़ अ पिक्चर वेयर आई एम हॉर्स राइडिंग। मैं अपने पापा की म्यूज थी। माई फादर वॉज एन एविड फोटोग्राफर, ही लव टेकिंग पिक्चर्स। आई गेस मेरी मीडिया की ट्रेनिंग तो मेरे पापा ने कराई है, व्हेन आई वाज लिटरली 10 years old। और इतनी प्यारी पिक्चर्स मेरे, माई फादर वॉज इन गवर्नमेंट सर्विस, बट ही लव्ड एवरीथिंग पोएटिक, एवरीथिंग आर्टिस्टिक, एवरीथिंग क्रिएटिव। ही वॉज अ ग्रेट एंकर, ही वॉज अ क्रिकेटर, बहुत अच्छी मेज़बानी करते थे, बहुत शौक शायरी का। ही इज़ अ ग्रेट कनोजियर ऑफ पोएट्री। उनके पास एक बड़ी सी फाइल में सारे अशार मिलेंगे, सारे बड़े शायरों के। और इतनी प्यारी फोटोग्राफी करते थे कि मेरी आधी से ज़्यादा मीडिया ट्रेनिंग तो मेरे घर में हुई है, व्हेन आई वाज 10 years old। और ये तस्वीरें हैं मेरठ कैंटोनमेंट की, जहाँ एक बड़ा सा घर था हमारा, उसमें बड़ा सा आंगन था, और मेरे घर में मेरे फादर ने हर तरह का फूल और हर तरह की सब्ज़ी लगाई हुई थी। एंड आई कांट टेल यू, हमने न जाने कितने दिन तक वी हैड ओनली ऑर्गेनिक फूड। अब समझ में आता है कि करण जौहर की फिल्म क्यों इतनी हिट हुई। एक्चुअली ये सच है, इट इज़ ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। निदा फाजली ने कितनी प्यारी दो लाइनें कही थी कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। ये हमने बचपन में कहाँ सोचा था कि इतनी लंबी जर्नी होगी और कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। वो लोग जिन्होंने अपने रिलेशनशिप्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करके या अपने लव्ड वन से दूर जाके मेहनत की, ज़िंदगी में एक नया मकाम बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बना पाए, दे हैव ऑल्सो नॉट लॉस्ट, they have gained the experience of relying only on themselves. They have not lost, they have won, है ना? Lessons of life.